नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला करनाल की ग्राम पंचायत पिचोड़िया में। मैं अपने सहयोगी से अपील करूंगा एक बार तस्वीरें जरूर दिखाएं। हम आपको बता दें, नगर खेड़े की समय आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। हर गांव की बात की जाए या शहर की बात की जाए, नगर खेड़ा जरूर होता है। यदि नगर खेड़ा का कीर्तन करने के लिए, भजन करने के लिए यदि गलियों में बैठा जाए तो अपने आप में शोभनीय बात नहीं है। करोड़ोंपति व्यक्ति, अरबोंपति व्यक्ति किस प्रकार अवैध कब्जे करते हैं, अपने आप में कई सवाल है। हम नगर खेड़े की तस्वीरें इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इनकी आसपास की जो जगह है, यहां पर हम आपको बता दें अवैध कब्जे हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं करनाल प्रशासन की किरकिरी ना हो जाए, करनाल प्रशासन किस प्रकार सोया हुआ है हम आपको बताएंगे। यहाँ के चाहे सरपंच हो या प्रतिनिधि हो, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आखिरकार 2016 से अवैध कब्जा किस प्रकार हो रहा है। मैं अपने सहयोगी से अपील करूंगा इन बॉडी लाइन की तस्वीरें जरूर दिखा दे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मैं साथ में दिखाता रहूंगा अपने सहयोगी से, मेरे साथ चलते रहे और ये तस्वीरें साथ में दिखाते रहे। और आप देख सकते हैं नगर खेड़ा, हम दादा खेड़ा भी बोल देते हैं। नगर खेड़ा किस प्रकार आप तस्वीरें देख सकते हैं नगर खेड़े की। ये चारों तरफ बाउंड्री की बात की जाए, हम आपको बता दें किस प्रकार कब्जे की जगह है, आप देख सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें यह बाड़े हैं और ये जो अवैध कब्जे किए हुए हैं अपने आप में कई सवाल पैदा करते हैं। जब एक गांव के व्यक्ति ने, हम आपको बता दें 2016 की बात की जाए, ममता शर्मा शायद वहां उस समय सरपंच थी इस गांव की। जबकि बात की जाए एक व्यक्ति द्वारा कंप्लेंट की जाती है कि किस प्रकार अवैध कब्जा किया हुआ है। पहली बात तो शर्म इन लोगों को भी आनी चाहिए जो 60-60 लाख की और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी लेकर बैठे हैं। इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद भी इनको नगर खेड़े के पास जो पंचायती जमीन है वह कब्जा करने को मिली, अपने आप में कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन की बात देख लीजिए। यहाँ से सरपंच हो चाहे उनके सहयोगी हो, यहाँ से कूड़ा करकट भी नहीं उठा सकते क्योंकि जिन्होंने अवैध कब्जे किए हैं कल वो कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं। करनाल प्रशासन कर क्या रहा है, किरकिरी अपने आप में जायज है। 2016 के अंदर बात की जाए एक कंप्लेंट जाती है गांव पिचोड़िया के अंदर अवैध कब्जे हो रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें प्रशासन सोया हुआ था, कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है क्योंकि प्रशासन को किसी से कुछ नहीं लेना। 2016 के बाद जब कंप्लेंट करता लगातार, हम आपको बता दें शिकायत करता है, उसके बाद हल्की सी नींद से प्रशासन जागता है और एक कार्रवाई करता है। डीडीपीओ ऑफिस की बात की जाए, हम आपको बता दें डीडीपीओ ऑफिस द्वारा इसको बेदखली कर दिया जाता है। इसको कब्जा छुड़वाने के लिए नीचे कर्मचारियों को बोला जाता है। लेकिन हम आपको बता दें पता नहीं नीचे कर्मचारियों की क्या मंशा थी। 2016 से अब 2026 आ चुका है, 10 साल हो गए लेकिन कब्जा नहीं छूटा। कंप्लेंटकर्ता को पता है करनाल प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, इसीलिए माननीय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। और हम आपको बता दें हाईकोर्ट द्वारा 4 महीने का टाइम बोर्ड दिया जाता है। टाइम बोर्ड को कम से कम 8 महीने से ऊपर हो गए, हम आपको बता दें लगभग 1 साल से ऊपर हो गए क्योंकि 4 महीने का टाइम बोर्ड था और 8 महीने का पीरियड ऐसे निकल जाता है। और हम आपको बता दें हाई कोर्ट के कहने के बाद भी, बेदखली के बाद भी करनाल प्रशासन कुंभकर्ण की नींद से नहीं उठा। इस मामले को लेकर जब हमने डीडीपीओ साहब से बात की तो उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया। डीडीपीओ कंचन लता ने कहा कि मैं मामले को देखती हूं, आप एक बार नोटिस की कॉपी भिजवा दीजिए। हमने व्हाट्सएप की नोटिस की कॉपी, माननीय जी हम आपसे पूछना चाहेंगे, मैडम जी हम आपसे पूछना चाहेंगे, जब आप इस कुर्सी पर बैठे हैं क्या आपको यह भी नहीं पता आपका विभाग किस सरपंच को और किस चीज के लिए नोटिस दे रहा है। अपने आप में कई सवाल पैदा होते हैं। दूसरी बात की जाए इस मामले को लेकर जब हमने एसडीएम करनाल से बात की, एसडीएम साहब का कहना था कि सुबह मेरा यह मामला नॉलेज में आया है तो मैं डीडीपीओ साहब को बुला लेता हूं। और उन्होंने कहा कि यह बहुत आपने सही कहा कि आपने हमारे संज्ञान में डाला कि पत्रकारों के फोन डीडीपीओ साहब नहीं उठाते क्योंकि अपने आप को एसडीएम और डीसी से भी ऊपर समझते हैं। मैं अपने सहयोगी से अपील करूंगा एक बार गांव के लोगों की तस्वीरें जरूर दिखा दे किस प्रकार गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सिर्फ इनका यह कहना है कि यह जो अवैध कब्जा है यह कम से कम छूटे क्योंकि यहाँ पर जो गंदगी का आलम हो वो खत्म हो। कल शादी होती है तो पंचायत की जमीन है, यहाँ पर टेंट वगैरह लगाकर कई गरीब परिवारों की जो बेटियों की शादी होती है खर्चा भी बचाया जा सकता है। सबसे पहले हम यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। सर विडंबना की बात है,
अभी तक 2016 से लेकर 2026 लग गया, 10 साल हो गए कब्जा है। हाई कोर्ट के भी आदेश पारित हो चुके हैं। माननीय न्यायाधीश के अनुसार 4 महीने का टाइम बोर्ड दिया गया था, बेदखली कर दी गई थी हाई कोर्ट से, और डीडीपीओ साहब की कोर्ट से भी बेदखली हो चुकी है। क्या कहना चाहिए, आखिरकार यह कब्जा क्यों नहीं छूट रहा? ऐसा है जी, ये जो कब्जे हैं 2016 में हुए थे लगभग, इसकी शिकायत गई थी जो उस टाइम का मौजूदा सरपंच था उसके खिलाफ। तो बीडीओ साहब नारायण गौरा देखा था कि हाँ कब्जे हुए हैं, तो फिर इसका उस मौजूदा सरपंच ने इसका केस बना करके निशानदेही लेकर के इनके नाम बीडीपीओ कोर्ट में दे दिए थे, जो कि डीडीपीओ कोर्ट में 2016 में नाम दिए थे और ये 28/10/2021 को बेदखल कर दिए थे इस नंबर से, जो कब्जेदारी थे तो बेदखल कर दिए थे। उसके बाद इसकी एक कंप्लेंट 2020 में हाई कोर्ट में चली गई। हाई कोर्ट में मान्य है कि हाँ कब्जे हुए हैं, लेकिन उसने तारीख लग दी रही, उस मौजूदा सरपंच ने भी 8-9 महीने तारीख भुगती वहां। उसके बाद प्रशासनिक काल आ गया, उसने भुगती तारीख। उसके बाद हमारे प्रचार जाएगा गाँव का, तो जी हमने भुगती। तो इसमें क्या हुआ, तारीख पर तारीख लग दी रही। तो जब भी हमने कोशिश करी कि निशानदेही लेला, टाल मटोड़ करते रहा तहसीलदार भी कि मसावी नहीं मिली या नहीं मिली। लेकिन 2025 में यहाँ हमारे बीडीपीओ साहब कोई आईएएस आए थे 20-21 दिन के लिए वो अपने ट्रेनिंग पर, तो इसमें हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी पार्टी बना दिया। इस उसमें चीफ सेक्रेटरी ने डीसी को कॉल करी, डीसी साहब ने उसको पूछा, बोले जी मैं तो आज ही आया हूं मैं, और मैं पूछता हूँ गांव के बारे में क्या यू मैटर है। उसने मेरे को कॉल करी, सरपंच साहब आपका गांव कितनी दूर पड़ता है? मगर जी 12 किलोमीटर पड़ा। बोला तुम मेरे पास लेकर आया हाई कोर्ट का कोई केस है? मगर जी बिल्कुल है। तो मैं गया तो वहाँ उसने अपने हमारे जो उस टाइम आईएएस थे वैसे तो, लेकिन बीडीपीओ का चार्ज उसको मिला था जो, वो बोले कल नशी निशानदेही करवा और इन पर ना केस दायर कर दो। मगर जी चलो ठीक है। मेरे को उस टाइम ये नहीं पता था कि 2021 से बेदखल हो रहा है। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं तो पहले भी मैंने तो कहीं फिर करी। ये हाई कोर्ट ने टाइम बोर्ड कितने दिन का? ये 4 महीने का दिया था जी 2025 में। तब 2026 लगे, 8 महीने तो लगभग। हाँ जी, निशानदेही करवाई दीजिए हमने। क्या प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है? सर ऐसा है, देखो ये मेरा पूरा गांव राम खड़ा, मैंने बैठना है, कोई सदा तो कोई रहे नहीं कुर्सी पर। 2 साल का टाइम रह रहा हमारा, हम तो जोड़े का अपना चार्ज, हमने किसी से कोई और लोग बैठ गए, आप भी बैठ जाओ। छोड़ो सर, ऐसा है देखो, मेरे को ये फाइल दे दी, इसकी पालना करवाना मेरा काम है। हाई कोर्ट ने मेरे को फाइल दे दी। पहले जो डीसी साहब थे यहाँ उत्तम सिंह, उसने मेरे को कहा था सरपंच साहब पुलिस ले जा और कब्जा कार्रवाई करवा। तो इसमें क्या दिक्कत है जी, क्या बिट चलना है? मैं गांव के सामने कहना चाहता हूँ इसमें क्या फर्क, क्या हो रहा। ये है कि जी इसमें नामजद 22 आदमी है इस खेबट में, ठीक है जी। ये तो है ग्वाड़ बाड़े खाली घेर, ये देख लो आपके सामने। इनमें ना कोई पशु है ना कोई कुछ, खाली जगह पड़ी, खाली बाउंड्री बनाई हुई है सारी। वैसे पंचायती जमीन है सर? हाँ जी, पंचायती भूमि है 283/8 की। सर ये बताया जा रहे हैं कि जो ये पार्टी है करोड़पति पार्टी है। चलो वो तो बातें कर लो, सुनो एक बात तो मेरी ये बात है, ये बात कानून की बात को आए, इसमें 2 पार्ट बन गए जी इस जमीन में। मान ले 22 नाम तो जरूर करे डीडीपीओ कोर्ट ने उस टाइम बेदखली के, यदि उस टाइम कार्रवाई करवाना तो इनके भी गिर जाते। उस टाइम हरियाणा गवर्नमेंट ने कोई कानून नहीं बनाया था, तो क्या होया, हरियाणा गवर्नमेंट ने कानून बना दिया। 2004 से पहले जो मकान रह रहे हैं उसने ये कानून बनाया जी, मान लो 100 गज जगह है किसी के पास और 75% में 80 मकान बना रखा, 25% चलना हो उसको मालिक लेने का हकदार है। और किसी ने बनाए रखे 25% में 75% खाली है, उसको भी मालिक ना मिलता। सर आज की डेट का नोटिस भी हुआ है। सुनो बात तो सुनो सर, इसकी मुद्दे की बात करो आप। इनका कहना यू है जी, जो ये गांव में प्रचार फैला रहे जो कर रहे, देखो इसके पास दादा खेड़ा लगा हमारा, दादा खेड़े पर हमने करा तो आरती नहीं हो सकती, हमारी मात्र शक्ति कीर्तन करा तो गलियों में बैठा पूरे गांव की, ठीक है जी। दादा खेड़े की है, ग्राम पंचायत की जमीन है, ये पड़ी जी खाली मारी। लेकिन इस पे मान लो यू दीवार यू करिए ये मंगल राम ना खाली पड़ी बीच में था, इसने फाइल लगाई थी कि मेरे को मालिक ना दे दे। मैंने इसको समझाने की कोशिश करी, मास्टर जी तेरे को मालिक ना नहीं मिलता बिल्कुल भी, तो गाइडलाइन से बाहर है,
मैंने इसको बताया आपने एक द्वार नुआ बनाया था कि एक नुआ बना रहा बीच में तो खाली पड़ा, खाली जगह का मालिक नहीं मिलता आपको, आपकी फाइल रिजेक्ट है। मेरी ग्राम पंचायत ने उसको फेल कर दिया। इसने मेरी कोशिश करी पूरी, घर घर आया कई बार, मेरे ताऊ चाचे पर भी कुआया का मोर भी कुआया, आप इसके योग्य नहीं है। ऐसी एक और फाइल लगा रखी एक भाई ना, उसकी 4, 5, 8 फुट हुआ खाली पड़ा, बिल्कुल खाली की को कौन मालिक लग दे देगा जी। ऐसी एक और भाई ने लगा रखी है जो बिट्टू है, उसने 2025 में करी नए मकान फोटो हमारे पास, उस 2010 में करी, 10 के कब्जे करेगा जी। ये तो उनके लिए है जिसमें 2004 से पहले बनाया हुआ, ये तो हाई नहीं गाइडलाइन में जी, तो थोड़ा बड़ा रखे ना खुटरा हायू, खाली जगह पड़ी, खाली का बढ़ना ही नहीं आता जी। मैं जिसमें लास्ट सवाल है सरपंच प्रतिनिधि साहब, आज की तारीख थी, नोटिस आप प्रशासन के ये सुनो, ये तुम्हारी देखो, हम अपनी ड्यूटी पे खड़े, मेरे पास नोटिस आया भाई अपनी जेसीबी कर ले, ट्रॉली ट्रैक्टर कर ले, तो मैंने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी तैयार कर ली, उस साइड में कूड़ा करकट ठहरी इतना लगा दिया, ट्रैक्टर इसी के लिए आए हुए हैं सिर्फ कब्जा कार्रवाई के लिए। क्यों प्रशासन ने लिखित में मेरे को लेटर बाई डाक मेरे पास आया, मान ले पुलिस तैयार है, पुलिस के बार बार फोन आ रहे, लेकिन हमारे बीडीपीओ में जो हमारे ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, जब तक वो नहीं आवेंगे तो कार्रवाई होनी नहीं, मान ले ऐसा है। टाइम 11:30 हो गए सर। हाँ जी, हम तो वेट करेंगे जी। सुनो सर, एक बता, हमारा मानना ही हो पूरे गांव राम का जी, मैंने किसी से कोई बाहर नहीं, कोई विरोध नहीं, ये गलत प्रचार गांव में फैला रहे हैं और लोग भ्रमित है, क्यों हम इनके बातों में। मेरा सिर्फ मानना ही हुआ कि मेरा गांव विकासित हो, आगे बढ़े, जो मेरे को यह टाइम मिले है भाई अपने काम करवा लो। एक बार बताओ सर, हर आदमी को लालच है, इसको राम को तो लालच है अपनी जमीन का ही, तो जो सोचा भी मेरे भी रह जा कब्जा, यू गाँव है इतना, यह जगह, इसमें दीवार इंच का बाउंड्री वाल, इसमें कोई ब्याह शादी करो, जनहित में विकासकारी जो भी इसमें जगराता करो, कीर्तन करो, दादा खेड़े का कोई भंडारा देवा वो इसके अंदर करो, किसी का ब्याह शादी पूरे आधे काम किया हुआ ये तो काम, वो इसमें ब्याह शादी करो। मेरे तो घर भी दूर पड़ा जी, मारा तो वहां भी नहीं आई, ये पूरे इस साइड के सबके काम होगा यूं, लेकिन ये तो जी हाथ पैर मारेगा, लेकिन जो इसको सपोर्ट कर रहे उनको सोचनी चाहिए यह बात, उन्हें इसकी जगह रखवाने तक के प्रॉफिट है। ये मेरे बच्चे सुनने लग रहे। करनाल प्रशासन से क्या अपील करना चाहिए? मैं तो अपील करता हूँ अपने डीसी महोदय करनाल को कि मैं तो बड़े हाजरी पर खड़ा हूँ, मैं तो अपना लेटर लियो खड़ा, जो मेरे पर बार डाक आया, आज की तारीख दी थी, ट्रैक्टर ट्रॉली का देश मिले थे मेरे को। बाबा क्या नाम आपका? सीताराम जी। आपको ये गंदगी अच्छी लगती है जो अवैध? नहीं जी, ये गंदगी अच्छी लग रही बच्चे भी बीमार होते होंगे। हाँ जी। तो करनाल प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे? जैसे आज के आदेश थे, लेकिन करनाल प्रशासन तो शायद 11:30 बजे तक सो रहा है अभी तक। देखो जी, ऐसे है कि हम तो गांव की सफाई चाहते हैं, क्योंकि बीमारी से भी दूर रहे, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो जाए, बड़े भी बीमार हो जाए, और जी हम मच्छर इतना लग गया अगले दिन बीमार हो जाते हैं। मात्र शक्ति से भी बात कर लेते हैं, एक बार है ना, आप सभी बोल देना, आप चाहते हैं कि ये कब्जा हटे? क्या कहते हैं आप, ये कब्जा हटे? आपकी आवाज करनाल प्रशासन तक जाए। आज की तारीख दी हुई थी, अभी तो प्रशासनिक अधिकारी कोई आया नहीं, तो क्या कहना चाहेंगे आप सभी लोग, एक बार मिलकर बताइए। तो ये अवैध कब्जा हटना चाहिए ना, सामने गंदगी भी है आपके, बच्चे भी बीमार होते होंगे, छोटे छोटे बच्चे अगर खेलते होंगे तो इन्फेक्शन वगैरह भी होते होंगे। आप तमाम करनाल प्रशासन के अधिकारियों से कहना चाहेंगे, एक बार मातृ शक्ति की तस्वीरें देख लीजिए। आज बताइए राम। हम ना यू एक काम अच्छा लग गया, यू करो, सफाई होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, सही रखना चाहिए ना, क्योंकि अगला व्यक्ति देखिए मेरे पत्नी क्या निकाल दिया मेरे यहाँ से। जी प्रतिनिधि साहब, गवर्नमेंट ने, नायब सैनी ने, हमारे मुख्यमंत्री साहब ने स्कीम लागू करी थी, एक कानून बनाया 2004 से पहले, जो रह रहा है रिहायशी मकान में बाल बच्चों समेत, उसको मालिकाना देने के लिए तैयार है। मैंने अपने गांव में डंडोरा पटवाया, भाई जो चीज पर पंचायती जमीन है जो रह रहा है, अपने कागज तैयार करो, फाइल तैयार करो, और हमारे को अपने मालिकाना का ले लो। हमारे किसी से कोई लड़ाई नहीं है, न हमारे से किसी कोई द्वेष है, ये भी इनका यू कहना है इस पक्ष का। और मैं तो लोगों ने भी कहूँ, अरे बोले हम इस बात को समझो भाई, जो ये जो ये मकान है, ये तो 40-50 साल पहले बड़े हुए हैं, ये तो मालिकाना के पत्थर है, इनको तो मिलना चाहिए।
चलो सर, उन्होंने तो कब्जा कर रखा, ध्वस्त तो हो गई उनको तो। ये तो फिर तस्वीरें आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत पिचौड़िया से आ रही है, जहां हरियाणा सरकार, भारत देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, मातृशक्ति की बात करते हैं, 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन अधिकारी और कर्मचारियों पर नकेल कौन कसेगा? अपने आप में कई सवाल है। हम आपको बता दें, जब इस मामले को लेकर हमने बीडीपीओ मुनक से बात करने की कोशिश की तो जनाब अली का फोन नहीं मिला। पता नहीं क्यों नहीं मिला, क्योंकि कई बार बीडीपीओ साहब तो वैसे भी फोन नहीं उठाते। इसलिए तमाम अधिकारियों से भी हम भी कहना चाहेंगे, यदि कोई वर्जन लेना है कम से कम डायरेक्ट हम आईएएस को फोन करें, डीसी को करें, एसडीएम को करें, एडीसी को फोन करें। कम से कम जिनकी जिम्मेवारी है वो तो कम से कम अपनी जिम्मेवारी निभाए। गांव के लोग खड़े हुए हैं क्योंकि आज का नोटिस आया हुआ है, कहीं ना कहीं भी करनाल प्रशासन आकर इस अवैध कब्जे को ध्वस्त करेगा। लेकिन हम आपको बता दें, अभी तक यह अवैध कब्जा ध्वस्त नहीं हुआ है। क्या मजबूरी है, क्या है, ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लगातार वीडियो को शेयर करते चले जाए ताकि हरियाणा के मुख्यमंत्री तक यह वीडियो जाए और उनको भी पता चले हमारे हरियाणा की मातृशक्ति यदि उनको कीर्तन करना होता है तो किस प्रकार इस गंदगी के अंदर बाहर बैठते हैं, भीड़ हो जाती है। आपने एक ही आवाज, एक ही स्वर में सुना, मातृशक्ति का कहना था कि यह अवैध कब्जा हटाया जाए। सरपंच से किसी की कोई पर्सनली रंजिश नहीं होती, चाहे प्रतिनिधि हो, गांव में वह काम कर रहे हैं। 2004 के बाद जो हम आपको बता दें, जो कानून एक्ट बनाया गया था उस हिसाब से रजिस्ट्री भी करवाई जा रही है, बुनियादियों का भी काम किया जा रहा है। अगर स्वच्छ भारत मिशन की बात की जाए, यदि जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है, यदि यहाँ पर सरपंच जेसीबी भी लगा दे या ट्राली लगा दे, कल क्योंकि बाउंड्री लाइन है, कल चोरी का आरोप भी लग सकता है। इसीलिए करनाल प्रशासन से भी हमारा अनुरोध रहेगा, इस मामले को गंभीरता से लीजिए, अपनी किरकिली ना करवाइए, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश है, 4 महीने का टाइम बोर्ड है। माननीय न्यायाधीश ने कुछ सोच समझकर सबूत देखकर आदेश दिए होंगे, आप उनके आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोर्ट की अपानता का भी मामला बनता है। बने रहे हमारे साथ, लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। संदीप कुमार गोयल, पिचौलिया।